प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में जो विद्यार्थी 4th ग्रेड हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाए बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यही प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। चलो विद्यार्थी क्लास का शुभ आरंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है राजस्थान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को सी ऑप्शन 450 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 450 मीटर रहने वाली है। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा हमसे। अगला प्रश्न राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को बड़ा शानदार है, बी ऑप्शन गुरु शिखर रहने वाला है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को डी ऑप्शन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी रहने वाली है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है माउंट आबू में रहने वाला है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है। तो वो रहने वाला अपना उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अपना राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को ए ऑप्शन 50 सेमी रहने वाली है। यहाँ पर 50 सेमी रहने वाला है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है लूणी नदी किस दिशा में बहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन उत्तर से दक्षिण में बहती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अरावली की सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को बी ऑप्शन गगीन्स क्या है सॉरी गनीस है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे और आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहने वाला हमारा 10वां लूणी नदी का उद्गम कहाँ स्थल कहाँ है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन पुष्कर घाटी में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को ए ऑप्शन जैसलमेर रहने वाला है। तो यहाँ पर शुष्क जिला है ये। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो वो रहने वाला अपना उदयपुर क्या है सिरोही। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बालू तट किस से कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को सी ऑप्शन रेत के टीलों को कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न राजस्थान का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन क्या है हाड़ौती पठार रहने वाला है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी झील पूछी गई है तो वो रहने वाली हमारी सांबर झील। कौन सी रहने वाली है? सांबर झील। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपना राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को बी ऑप्शन उदयपुर रहने वाला है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बागड़ क्षेत्र किस प्रकार की भूमि है। तो वो किस प्रकार की भूमि है। तो वो है अपनी पुरानी जालोड़। कैसे? पुरानी जालोड़। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है खदीन प्रणाली कहाँ उपयोग में लाई जाती है। तो वो लाई जाती है अपनी पश्चिम राजस्थान में। कहाँ पर लाई जाती है? पश्चिम राजस्थान में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न राजस्थान की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो प्रमुख मिट्टी रहने वाली अपनी रेतीली मिट्टी। कौन सी रहने? रेतीली मिट्टी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अरावली की पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ था। तो वह काल रहने वाला अपना
बी ऑप्शन प्राक्विरियन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, थार शब्द का अर्थ क्या है? तो थार शब्द का अर्थ रहने वाला है मरुस्थल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपना, राजस्थान का कौन सा भाग मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, वो कहलाता अपना पश्चिमी भाग। कौन सा कहलाता है? पश्चिमी भाग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, सांबर झील किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर सांबर झील रहने वाली अपनी उपयुक्त छवियों में जयपुर, नागौर, अजमेर, इनमें ये सब में शामिल है सांबर झील। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो लूणी नदी अनंत कहाँ जाकर समाप्त होती है? इसका अंत कहाँ पर होता है लूणी नदी का? तो वो रहने वाला अपना बी ऑप्शन रणक कक्ष में होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान में पश्चिमी भाग में कौन सी पवनें चलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन, लू चलती है। कौन सी चलती है? लू। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन्हें यहाँ पर झगर बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो यहाँ पर प्रमुख रहने वाली अपनी काली मिट्टी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न में अपना, राजस्थान की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे पुरानी श्रेणी पूछिए तो वो रहने वाली अपनी अरावली। क्या है? अरावली रहने वाली है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। राजस्थान में जल की प्रमुख समस्या क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को, तो वो रहने वाला अपना सूखा। क्या है? सूखा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहाँ पर राजस्थान का कौन सा जिला रेत का सागर कहलाता है? यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है रेत का सागर कहलाता अपन का। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है जैसलमेर। इसे क्या कहते हैं? रेत का सागर कहते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जल संरक्षण की परंपरा प्रणाली कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है सी ऑप्शन, नारडी रहने वाली है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो राजस्थान की जलवायु रहने वाली है शुष्क। कैसी रहने वाली है? शुष्क रहने वाली है। तो यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख नदी रहने वाली अपनी उपयुक्त सभी, लूनी भी, बनास, चंबल। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राजस्थान का कौन सा क्षेत्र उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर उपजाऊ पूछा है तो उपजाऊ रहने वाला अपना ए ऑप्शन हाड़ौती के लिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का विस्तार किन जिलों में है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा अपन को सिरोही से अलवर तक। कहाँ से? सिरोही से अलवर तक रहने वाला है अरावली पर्वतों का विस्तार। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न अपना, राजस्थान की जलवायु का मुख्य प्रभाव किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा मानसून का रहने वाला है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।